आज सुनो वो कथा जिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने आसमान को छुआ और फिर अहंकार की आग में जलकर सीधा धरती पर आ गिरा। ये एक ऐसा सबक है जो ब्रह्मांड की यादों में बसा हुआ है, शक्ति के अपने स्वभाव के बारे में एक चेतावनी। तो फिर ये सवाल जरूर मन में आता होगा, है ना, कि आखिर एक राजा जो स्वर्ग पर राज करने के काबिल था, वो धरती पर रेंगने वाला एक सांप कैसे बन गया। चलो, आज हम नहुष की कहानी को खोलते हैं। एक ऐसा नाम जो कभी शान का प्रतीक था और बाद में घमंड का। देखो, उसकी कहानी शुरू होती है महान चंद्रवंश से। वो राजा आयु के पुत्र थे और उनके जन्म के साथ एक भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई थी। सोचो, उसका जीवन शुरू से ही कितना कठिन था। जन्म होते ही हुंड नाम के एक असुर ने उसका अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दिया। वहीं अपनी असली पहचान से अनजान उसने शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ली। लेकिन देखो नियति, उसे पता चल ही गया कि वो कौन है और उसने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को वापस पाने और उस असुर हुंड को हराने की कसम खाई। और उसकी काबिलियत ऐसी थी कि देवता भी उसके कायल थे। इंद्र ने उसे अपना दिव्य रथ दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, शिव ने अपना भाला और ब्रह्मा ने उसे ब्रह्मास्त्र तक दे दिया। सब देख सकते थे कि वो धर्म की रक्षा के लिए ही जन्मा है। और उसने अपना वादा पूरा किया। एक जबरदस्त युद्ध में उसने हुंड को मार गिराया, अपनी होने वाली पत्नी अशोक सुंदरी को बचाया और एक महान नायक बनकर अपने माता पिता के पास लौटा। हर तरफ, सातों महाद्वीपों में उसकी जीत के चर्चे होने लगे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक समय ऐसा आया जब इंद्र को अपने एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा और देवलोक का सिंहासन खाली हो गया। अब देवताओं को एक नए शासक की जरूरत थी और उनकी नजर पड़ी धरती के सबसे गुणी राजा नहुष पर। शुरुआत में तो नहुष ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं तो एक नश्वर हूं, मैं इस महान पद के लायक कहाँ। देखो उसकी विनम्रता। लेकिन देवताओं के बार बार कहने पर वो मान गया और स्वर्ग का राजा बन गया। लेकिन स्वर्ग की शक्ति और उसका ऐशो आराम एक मीठे जहर जैसा होता है। सोचो, दिव्य अप्सराएं उसकी सेवा में, इंद्र का हाथी ऐरावत उसकी सवारी, कल्प वृक्ष उसकी हर इच्छा पूरी कर रहा है। ये सब उसके अच्छे गुणों को नहीं, बल्कि उसके अहंकार को पानी दे रहे थे। धीरे धीरे उसके मन पर घमंड की परत जमने लगी। और यही शक्ति, यही अधिकार एक ऐसे शीशे की तरह बन गया जिसने उसके अंदर छिपे अहंकार के छोटे से बीज को एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बना दिया। और यहीं से उसके पतन की कहानी असल में शुरू होती है। उसकी नजर पड़ी इंद्र की रानी शची पर। वो उन्हें पाने की जिद करने लगा। ये कोई प्यार नहीं था, ये अहंकार था। उसे लगता था कि स्वर्ग की हर चीज पर अब उसका अधिकार है, यहाँ तक कि इंद्र की पत्नी पर भी। लेकिन शची बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने एक योजना बनाई ताकि नहुष का घमंड सबके सामने आ जाए। उन्होंने क्या किया? पहले तो उन्होंने शादी के लिए हाँ करने का नाटक किया। फिर एक अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि नहुष को उनके पास एक ऐसी पालकी में आना होगा जिसे 7 महान ऋषि, यानी हम सप्तर्षि, अपने कंधों पर उठाकर लाएं। और सोचो, वासना और घमंड में इतना अंधा हो गया था वो कि उसने सच में हम सप्तऋषियों को अपनी पालकी उठाने का हुक्म दे दिया। ये एक ऐसा अपमान था जो उसने हम ऋषियों का नहीं, बल्कि पूरे ज्ञान और धर्म का किया था। अब मैं, अगस्त्य, अपने बाकी भाइयों से कद में थोड़ा छोटा हूं, तो जाहिर है मेरी चाल थोड़ी धीमी थी। और बस इतनी सी बात उस राजा के सब्र का बांध तोड़ गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो जोर से चिल्लाया, सर्प, सर्प। संस्कृत में इसका मतलब होता है जल्दी चलो। लेकिन वो नहीं जानता था कि गुस्से में बोले गए ये शब्द अनजाने में वो अपने ही भाग्य का फैसला लिख रहा था। जब उसे लगा कि मेरी गति अब भी काफी नहीं है, तो उस स्वर्ग के राजा ने मेरे सिर पर लात मार दी। सोचो, वो एक लात मेरे सिर पर नहीं, बल्कि उसने धर्म के दिल पर मारी थी। तुमने अपने घमंड में सर्प चिल्लाया, तो जाओ, अब तुम खुद ही एक सर्प बन जाओ और इस स्वर्ग से गिर जाओ जिसे तुमने अपने कर्मों से मैला कर दिया है। और बस मेरे मुंह से श्राप निकल गया। जिस शब्द का इस्तेमाल उसने तेजी दिखाने के लिए किया था, वही शब्द उसके पतन का रूप बन गया। और उसी पल
नहुष का वो दिव्य शरीर एक विशाल अजगर में बदल गया और वो सीधा स्वर्ग से धरती पर आ गिरा, हजारों सालों तक भटकने के लिए। हजारों साल वो इंतजार करता रहा। उसकी शक्ति अब उसके लिए एक जाल बन गई थी। उसे ये ताकत मिली थी कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसकी सारी शक्ति छीन लेगा। एक तरह से ये भी एक सजा ही थी। फिर आया द्वापर युग, और एक दिन उस अजगर ने महाबली भीम को जकड़ लिया। भीम की सारी ताकत उस श्राप के आगे बेकार हो गई। तभी भीम के भाई धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे। वो लड़ने नहीं, समझने आए थे, और नहुष को अपनी मुक्ति का रास्ता दिखाई दिया। क्योंकि मेरे श्राप में एक शर्त थी कि वो तभी आजाद होगा जब कोई उसके अस्तित्व और धर्म से जुड़े सबसे गहरे सवालों का जवाब दे पाएगा। और युधिष्ठिर के ज्ञान में नहुष को वो सच्चाई मिली जिसे वो स्वर्ग के सिंहासन पर भूल गया था। उसने आखिरकार ये समझा कि एक सच्चा राजा वो नहीं होता जो पालकी में बैठकर अपनी प्रजा से खुद को ढुलवाता है, बल्कि सच्चा राजा तो वो नाविक होता है जो अपनी प्रजा को हर मुश्किल से पार लगाता है। और जैसे ही उसने धर्म का ये सच्चा मतलब समझा, नहुष श्राप से आजाद हो गया। उसका सर्प का शरीर खत्म हो गया, उसे अपना दिव्य रूप वापस मिला, और आखिरकार वो स्वर्ग चला गया। ये उसकी यात्रा का अंत था, शक्ति की तरफ वापसी नहीं, बल्कि दुख और ज्ञान से मिले एक बदलाव की तरफ। तो क्या किसी भी लीडर का असली इम्तिहान ये नहीं है कि वो शक्ति कैसे पाता है, बल्कि ये है कि वो शक्ति पाने के बाद कैसे बदल जाता है? नहुष को याद रखना और उसकी कहानी को अपना मार्गदर्शक बनाना। जब भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के उस विश्वासघाती पर्वत का सामना करो,